महर्षि। जय गुरुदेव। भगवान की असीम कृपा से भारतवर्ष जीवंत और भगवदीय कृपा से अनवरत पूरित है। नित्य प्रति उत्सव धर्मिता भारतवर्ष की विशेषता है। यहाँ प्रत्येक उत्सव उनके पीछे के संकेतों को ग्रहण करता है। भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में, हमारे व्यवहार में नित्य प्रति भगवत सत्ता का समावेश है। हम प्रकृति को भी देवता और देवी के रूप में पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पर्वतों को पूजते हैं। यहाँ तक कि हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति और दिनचर्या में उपयोग होने वाली प्रत्येक वस्तुओं के प्रति हमारी मान्यताएं प्रगाढ़ता धर्म से जुड़ी होने के कारण श्रद्धास्पद रहती हैं। इसी प्रक्रिया में भारतवर्ष में शीतलाष्टमी एक अत्यंत महनीय व्रतोत्सव है। यह पर्व है, इसमें अर्चना वंदना की जाती है। कथा आती है कि बहुत प्राचीन काल में राजस्थान नाम के परिक्षेत्र में डूंगरी नाम का एक गांव था और उस गांव में मां भगवती शीतला एक बार इस धरा पर विचरण करने के लिए आई। उन्होंने देखा कि यत्र तत्र कहीं साफ सफाई नहीं है और सभी लोग आपस में एक दूसरे से कलह कर रहे हैं, जिसे देखकर मां का हृदय व्यथित हुआ। कोई भी मां हो, पिता हो और गुरु हो, अगर उनकी संतानें आपस में कलह करती हैं, विद्वेष करती हैं, तो उन्हें कष्ट होता है। माता पिता सदा ही यह चाहते हैं कि सभी हिलमिल कर रहें, देश स्वस्थ और प्रसन्न रहे। डूंगरी गांव में सर्वत्र सफाई न देखकर मां का हृदय व्यथित हुआ। मां भगवती शीतला जब डोंगरी गांव में मार्ग से जा रही थी तो ऊपर से किसी महिला ने उनके ऊपर चावल का जलता हुआ जल नीचे की ओर फेंका, जो उनके ऊपर पड़ गया, जिससे मां भगवती शीतला का शरीर अग्नि से दग्ध हो गया। पूरे शरीर में फफोले निकल आए और दाहकता के कारण उनका शरीर जलने लगा। वे व्याकुलता से भरकर इधर उधर देखने लगी, सहयोग की आकांक्षा से अपने मन से सभी घरों की ओर एक दृष्टि से निहारने लगी कि कौन सा ऐसा घर है जो उन्हें मदद करेगा। इसी श्रृंखला में आगे जब बढ़ती हैं तो उन्होंने देखा कि वहां मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार का एक घर है, जहां कुम्हारिन खड़ी है। वो मां भगवती शीतला को देख करके दौड़ी दौड़ी उनके पास आई और उनसे कहती है कि मां, आपका शरीर ऐसे कैसे दग्ध हो गया, और जल्दी से जा करके शीतल दही और रबड़ी का प्रबंध कर उन्हें खिलाया, शीतल जल पिलाया, उनके शरीर पर ठंडा जल डालकर स्नान कराया और फिर मां प्रसन्न हो गई थी। उन्होंने कहा, मेरे केश संवार दो। और जब वो कुम्हार की स्त्री उनके केश संवारने लगी तो उसने देखा कि इनके तो सिर में पीछे की ओर भी एक नेत्र है। वो भयाक्रांत हो गई और व्याकुल होकर वहां से भागने लगी। तब मां ने कहा, तुम डरो मत, मैं भगवती मां शीतला हूं और मैं यहाँ देखने आई थी कि कौन साज सज्जा कर रहा है, कौन कितनी सफाई से रख रहा है, अपने परिवेश को कौन कितना अच्छा रखता है। लेकिन मुझे देखकर यहाँ निराशा हुई और उस पर मुझ पर ये गरम चावल का जल फेंक दिया गया। तब वह कुम्हारन रोने लगी, दुखी हो गई। मां ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा, मेरे घर में इतनी दरिद्रता है, मैं आपको क्या उपहार दूं, मैं कैसे आपका आदर करूं, कौन सा आसन आपको दूं, कहां आपको बिठा लूं, आपका कैसा सत्कार करूं। इस प्रकार से शुद्ध हृदय से मां भगवती के चरणों में प्रणाम करने लगी। तब बाहर ही एक गर्दभ खड़ा था। मां भगवती शीतला उस गर्दभ पर विराज गई और उन्होंने एक हाथ में
डलिया ले ली और एक हाथ में झाड़ू ले लिया। गर्तब पर बैठे बैठे ही झाड़ू से उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ करके उस डलिया में भर लिया और बाहर विसर्जित कर दिया। जब घर की दरिद्रता दूर हो गई, चारों ओर उजास और आनंद छा गया, तब वह कुम्हारिन प्रसन्न हुई। तब कलश में जिससे उसने जल दिया था माँ भगवती शीतला को, माँ भगवती ने वही कलश भरकर दे दिया उसको और कहा कि जो लोग अपवित्र रहते हैं, उनका शरीर दुर्गंध युक्त रहता है, उन्हें फोड़े फुंसी इत्यादि होने लगते हैं, चेचक का रोग हो जाता है, अगर इस जल से उनके ऊपर प्रक्षालन कर दिया जाएगा तो वे ठीक हो जाएंगे। कल इस संपूर्ण नगर में जो अपवित्र लोग हैं, अपवित्र वातावरण है, वह सब मैं भस्म कर दूंगी। तुम इसे अपने घर पर इस जल का सिंचन कर देना, जिससे तुम्हारे घर में अग्नि की दाहकता का प्रभाव नहीं होगा, आग नहीं लगेगी। माँ भगवती शीतला चली जाती हैं और वह कुम्हारिन अगले दिन अपने घर पर उस जल से सिंचन कर देती हैं। नगर में आग लगती है, सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है, लेकिन बच रहता है तो कुम्हारन का वह घर। माँ भगवती की कृपा से राजा को जब इस बात का पता चलता है, राजा उस कुम्हारन को बुलाकर पूछते हैं। तब सारा वृत्तांत जान करके वे वहां माँ भगवती शीतला का मंदिर बनवाते हैं और प्रत्येक चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी के रूप में मनाने का उद्यम करते हैं और संपूर्ण परिवेश में, नगर में साफ सफाई स्वच्छता का एक अभियान छेड़ देते हैं। माँ भगवती के हाथों में झाड़ू इसलिए है, सीक की झाड़ू है कि साफ सफाई रखें, अपने परिवेश को स्वच्छ और निर्मल रखें। भारतवर्ष की यह सनातन परंपरा, हमारे देवी देवता प्रकृति में निर्मलता, स्वच्छता और दिव्यता के पक्षधर रहे हैं। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष की संस्कृति स्वच्छता की संस्कृति रही है। इस दिन शीतल पदार्थ ही खाना चाहिए, घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। सप्तमी के दिन अपने घर में निर्माण कर ले, मीठा भात, तोलिया, खाजा, चूरमा, मगध के लड्डू, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन, पुए, पकौड़ी, रबड़ी, बाजरे की रोटी, सब्जी आदि अन्न बना ले। कुल्हड़ में मोठ और बाजरा भिगो दे, एक बड़े से पात्र में सुंदर सा जल भर ले और अष्टमी के दिन माँ भगवती का पूजन करे। पूजन में जो आरती की थाल सजाए, उसमें आटे की सुंदर लोई बनाकर घी का दीपक रखे, लेकिन उसे अग्नि से प्रज्वलित न करे, दीपक न जलाए। माँ भगवती को ऐसा ही दीप निवेदित कर दे। माँ भगवती की अर्चना वंदना करे, घर में साफ सफाई रखे, परिवेश में भी निर्मलता के पक्षधर बने। अपने आसपास स्वच्छता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। यह जो देवी हैं, विशेष रूप से जब किसी व्यक्ति को चेचक बड़ी माँ छोटी माँ के रूप में शरीर में निकल आती है, तब इनकी उपासना करने से शांति मिलती है। शीतला माँ के स्वभाव और नाम का पता इस बात से ही चलता है कि हमारी जो उग्रता है, व्यग्रता है, ज्वलनशीलता है, और अब ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, हम अपने शरीर को शीतल रखें। घर में नया घड़ा लाएं और नए घड़े का पूजन करें, उसमें शीतल जल पिएं। किसी भी प्रकार की मशीन से शीतल किया गया जल शरीर को नुकसान करता है, लेकिन ये जो धरती माँ है, इस धरती माँ की मिट्टी से बना हुआ घड़ा कभी भी हमें अस्वस्थ नहीं करता, स्वास्थ्य प्रदान करता है। और मिट्टी के घड़े के जल में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहता है, हमारे शरीर को शुद्ध करता है, निर्मल करता है, चित्त को शांत करता है। ऐसा पवित्र वातावरण हो। और जो संबंध है, इसमें शक्ति के अवतार के रूप में हम
मां भगवती शीतला का दर्शन करते हैं। उनके अस्त्र शस्त्रों में अगर हम चर्चा करें तो एक हाथ में कलश है, एक हाथ में सूप है, अर्थात हवा करने के लिए जब व्यक्ति के शरीर में दाहकता होती है तो शीतल जल डालकर हवा करने से ठंडक पहुंचती है। मां भगवती के एक हाथ में वह सूप है, वहीं एक हाथ में झाड़ू है और एक हाथ में नीम के पत्ते हैं। तात्पर्य यह है कि आप अपने आसपास साफ सफाई रखें। नीम के पत्ते का प्रयोग करने से रोगाणु कीटाणु नहीं आते, शरीर निरोग रहता है। इसलिए नीम के पत्तों का भी बड़ा महत्व है और प्रकृति के इस गुण को ही प्रकट करने के लिए शीतला मां ने अपने हाथ में नीम के पत्तों को धारण किया है। उनके जीवन संगी तो शिव हैं, क्योंकि वे भगवान भूत भावन महेश्वर के ही आशीष से और उनकी पत्नी अर्धांगिनी मां भगवती पार्वती और विभिन्न शक्तियों के रूप में ही एक शक्ति के रूप में मां भगवती शीतला का हम लोग स्मरण करते हैं। इनका वाहन गर्दभ है। गर्दभ इसलिए कि वह साफ सफाई का द्योतक है। मां भगवती शीतला अत्यंत आशीष प्रदान करने वाली देवी हैं। स्कंद पुराण में इनका बहुत सुंदर आख्यान, इनके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन मिलता है। बहुत भाव से, शुद्ध अंतःकरण से, शुद्धता के और पवित्रता के साथ इनका पूजन करना चाहिए। इस दिन कुम्हार से पहले ही घड़े इत्यादि बुला लेने चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। बसोड़े के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और एक थाली में कंडवारे भरें और उसके बाद थोड़ा दही, राबड़ी, चावल, पुआ, पकौड़ी इत्यादि भी जो बनाया हो उसमें रख लें। एक अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, लच्छा अर्थात जो मौली है वो रख लें, वस्त्र रख लें और होली वाली जगह पर जाकर के बड़कुले की एक माला व सिक्का रखें। जहां होली जली है वहां भी जाकर के इससे पूजन करें, वहां पर जल का छिड़काव करें। पानी जो बिना नमक का हो उससे आटा गूंद कर एक छोटा दीपक जरूर बना लें और उसमें घी की बाती रख करके बिना अग्नि प्रज्वलित किए ऐसे ही मां की आरती उतारें, पूजन करें। पूजा के लिए साफ सुंदर वस्त्र पहने, अपने परिवेश को निर्मल रखें। पूजा की थाली पर कंडवारों तथा घर के सभी सदस्यों को रोली बांध दें, हल्दी का टीका लगा दें और स्वयं भी टीका लगा लें। मां भगवती से प्रार्थना करें कि हम और हमारा परिवेश निरोग रहे, स्वस्थ रहे, आदि व्याधि न हो, न मानसिक रोग हो और न ही शारीरिक रोग हो। हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करने पर वे अवश्य प्रसन्न होती हैं। इस दिन देव दर्शन करे, मां के मंदिर में अवश्य जाए, गुरुजनों का आदर करे और इस आदर से ही आपको पूर्णता प्राप्त होती है। मां भगवती शीतला माता को भी इस दिन शीतल जल से ही स्नान कराना चाहिए, रोली और हल्दी से टीका करना चाहिए, काजल, मेहंदी और लच्छा और वस्त्र अर्पित करने चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा करनी चाहिए और बड़बुले की माला व आटे का दीपक जो बिना जलाए हम अर्पित करते हैं, मां को वो बहुत पसंद है। गीत गाएं, आरती करें, मां के सामने अपने हृदय की बात रखें। घर आने के बाद पानी रखने की जगह वहां पर जाकर पूजा करें, मटकी की पूजा करें। साथ ही बचा सारा सामान किसी कुम्हारन को, गाय को अथवा किन्हीं ब्राह्मणी को आदर पूर्वक भेंट कर देना चाहिए। इस दिन आप जितना आदर करेंगे उतना ही आपको आदर प्राप्त होगा। यह शीतलाष्टमी का दिवस मां भगवती शीतला की कृपा का दिन है। अपने चित्त को, मन को शीतल रखना है, चित्त को शांत रखना है, मन को प्रासादिक रखना है। जब उद्वेग नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे तो सहज ही हमारे मन में
पवित्रता, दिव्यता और दिव्य आलोक अवतरित होगा। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में यह जो ज्ञान का दीपक जला रहे हैं, उन्होंने संपूर्ण वसुधा में वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है और भारतीय मान्यताओं, इनके व्रत, त्योहार, उत्सव और हमारे परिवेश में जो भगवत सत्ता है, इससे हमारा परिचय कराया है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए वेद विद्या मार्तंड माननीय ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी भी अनवरत भारतीय संस्कृति का हम सबसे समवेत परिचय करा रहे हैं। अपने जीवन में भावातीत ध्यान का अभ्यास, सिद्धि का अभ्यास शुद्ध चित्त से करते हुए वैदिक ज्ञान की ओर बढ़ने से हमारे मन में शांति और पूर्णता प्रकट होती है और पूर्णता उद्भासित होते ही हम उस देव सत्ता से स्वयं की चेतना को सम्मिलित पाते हैं। भगवान सच्चित और आनंद के घन स्वरूप हैं। हमें भगवान को पाना है तो पहले सत्य का संस्कार उत्पन्न करना होगा। आनंद अहर्निश हमारे अंदर होना चाहिए और चेतना को चैतन्य करें। प्रकृति अनुकूल हो जाए, इसी भावना की पूर्णता के लिए हम सब मां भगवती शीतला का नमन कर रहे हैं, उनका पूजन और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। आप सबके जीवन में शुभता के संस्कार पल्लवित पुष्पित हो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव, जय महर्षि।